Now I'm talking about response. The change in an organism resulting due to stimulus is known as response. और मैंने आपको स्टिमुलाई बताया था, एनी फॉरेन एजेंट फॉर विच बॉडी रिएक्ट। कोई भी ऐसी चीज़ जिसके लिए हमारा शरीर रिस्पॉन्स करता है उसे हम स्टिमुलाई कहते हैं। नेक्स्ट टर्म इज इम्पल्स, अ वेव ऑफ इरिटेबिलिटी दैट इज इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस दैट स्वीप्स ओवर द नर्व सेल। नेक्स्ट रिसेप्टर्स, रिसेप्टर सेल्स मैसेज को रिसीव करती हैं, कोई भी चीज़ हो उसके लिए स्टिमुलाई के लिए मैसेज को रिसीव करती हैं। द स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल सेल विच ऑन रिसीविंग द स्टिमुलस सेट अप वेव्स ऑफ इम्पल्स टूवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम दैट इज ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। एग्जाम्पल, फोटो रिसेप्टर्स साइट के लिए होते हैं, फोनो रिसेप्टर्स साउंड के लिए होते हैं, थर्मो रिसेप्टर्स टेम्परेचर के लिए सेंसिटिव होते हैं, ऑलिफैक्टरी रिसेप्टर्स स्मेल के लिए होते हैं, एंड सो ऑन प्रेजेंट इन आवर सेंस ऑर्गन्स। फिर जो रिस्पॉन्स करती हैं वो डेंड्राइट्स की टिप पे एक तो रिसीव करने के लिए मैसेज की रिसेप्टर सेल है, उसके बगल में ठीक इफेक्टर सेल्स हैं जो रिस्पॉन्स करती हैं किसी भी मैसेज के लिए। तो इफेक्टर्स मसल और ग्लैंड्स विच ऑन रिसीविंग द इम्पल्स फ्रॉम द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कॉन्टैक्ट और सिक्रीट सब्सटेंसेस। Now I'm explaining transmission of nerve impulse. In the normal resting condition, the outer side of nerve fiber carries positive charge. This is called polarized state. तो जब नर्व इम्पल्स के ट्रांसमिशन की हम बात करते हैं तो जब रेस्टिंग कंडीशन में होते हैं हम, तो हमारी जो आउटर साइड है नर्व फाइबर की वो पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर होता है, इसे हम पोलराइज स्टेट बोलते हैं। दिस पोलराइजेशन इज़ ड्यू टू द मोर सोडियम आयन आउटसाइड द एक्सॉन मेम्ब्रेन। ये इसलिए होता है क्योंकि सोडियम आयन Na+ आयन जो है वो एक्सॉन मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ होते हैं। जब हमें कोई स्टिमुलाई मिलता है, कोई फॉरेन एजेंट, फॉर एग्जांपल अगर हम हॉट प्लेट पे हाथ रख दें गर्म तवे पे, तो क्या होगा? ऑन स्टिमुलेशन मैकेनिकल हो सकता है, ये इलेक्ट्रिकल या केमिकल और हीट से हो सकता है। द एक्सॉन मेम्ब्रेन एट दैट स्पॉट बिकम मोर परमेबल टू सोडियम आयन विच मूव्स इनवर्ड्स एंड कॉजेज लॉस ऑफ पोलराइजेशन दैट इज़ नोन एज डीपोलराइजेशन। तो जैसे ही कोई स्टिमुलाई मिलता है, हमारी जो एक्सॉन की मेम्ब्रेन है वो सोडियम आयन के लिए परमेबल हो जाती है और सोडियम आयन अंदर की तरफ आ जाते हैं। इसको बोलते हैं डीपोलराइजेशन। दिस इज़ नोन एज द एक्साइटेड रीजन। The point of depolarization become a stimulus for the next neighboring area of the membrane which in turn become depolarized. अब ये जो स्टिमुलाई की वजह से रीज़न एक्साइटेड हुआ है, ये जो स्टिमुलाई है इसको ये नेक्स्ट सेल के दूसरी तरफ शिफ्ट कर देगा बगल वाले एरिया में, और इस तरह से वो वाली मेम्ब्रेन अब डीपोलराइज्ड हो जाएगी। मीनवाइल द प्रीवियस एरिया बिकम्स रीपोलराइज, और पहले वाला एरिया रीपोलराइज हो जाएगा ड्यू टू एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम आयन अगेन टू द आउटसाइड, क्योंकि वहाँ से फिर सोडियम आयन जो है वापस बाहर की तरफ चले जाएंगे, इसलिए वो पहले वाला एरिया जो है रीपोलराइज हो जाएगा। दिस ट्रांसपोर्ट इज अचीव्ड बाई वॉट इज़ कॉल्ड सोडियम पम्प यूजिंग एनर्जी थ्रू ATP। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है इसमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की, और इसे हम सोडियम पम्प के नाम से जानते हैं। पीछे जो रीज़न नॉर्मल हो गया है वहाँ पे अब अगर हम नेक्स्ट स्टिमुलाई देंगे तो वो उस स्टिमुलाई के लिए फिर से काम कर सकता है। कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स इन अ वेव ऑफ अ डिपोलराइजेशन फॉलोड बाय रीपोलराइजेशन। डू नॉट कंपेयर कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स इन अ नर्व फाइबर विद द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू एन इलेक्ट्रिक वायर। तो आप इसको जिस तरह से करंट फ्लो करती है उससे कंपेरिजन नहीं कर सकते हैं। इन द लेटर द इलेक्ट्रॉन्स यूजली डू मूव अलॉन्ग द वायर वेयर इज neither any substance or more nor any electrons or the ions move along the nerve fiber। नर्व फाइबर में जैसे करंट पास होती है वायर में तो इलेक्ट्रॉन आगे मूव करते हैं, नर्व फाइबर में ऐसा नहीं होता है। Now I'm talking about speed of electricity and speed of nerve impulse. Electricity is conducted through a wire at a speed of about 1,50,000 km per second, but the nerve impulse travel at a maximum speed of about 100 meter per second only। तो इलेक्ट्रिसिटी जो है उसकी स्पीड अगर वायर में हम देखें तो 1,50,000 किलोमीटर एक सेकेंड में हो जाती है, जबकि नर्व इम्पल्स की ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड 100 मीटर पर सेकेंड हो सकती है। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट साइनेप्स। साइनेप्स में सिन मीन्स टुगेदर, एप्स मीन्स गैप और विंडो। Synapse is the point of contact between the terminal branches of axon of a neuron with the dendrites of another neuron separated by a fine gap.
तो साइनेप्स क्या है, एक जंक्शन है जहाँ पर बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है ये, जहाँ पे एक न्यूरॉन का एक्सॉन की टर्मिनल ब्रांचेस दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से जुड़ सकती हैं, बीच में गैप रह जाता है. At synapse, the nerve impulse jumps into the next neuron. This is a chemical process. As the impulse reaches the terminal end of an axon, a chemical acetylcholine is released. This chemical set a new impulse in the dendrites of the next neuron. The chemical is soon broken down by an enzyme to make the synapse ready for next transmission. तो साइनेप्स के पास नर्व इम्पल्स जो है जंप करके नेक्स्ट न्यूरॉन में जा सकती हैं, और यहाँ पे एक केमिकल प्रोसेस चलता है. इम्पल्स जो है उनके टर्मिनल एंड पे एक्सॉन पे एक केमिकल सिक्रेट होता है, न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम करता है, उसका नाम होता है एसिटाइलकोलिन. ये केमिकल नए इम्पल्स को डेंड्राइट से बगल वाली न्यूरॉन में पहुँचा देता है. बाद में ये केमिकल ब्रेक कर जाता है किसी एंजाइम के थ्रू, और साइनेप्स जो है फिर वो नेक्स्ट ट्रांसमिशन के लिए रेडी हो जाता है. Now I'm talking about types of neurons. There are three types of neurons: sensory, motor and association neuron. Sensory neuron convey the impulse from the receptor, that is sense organ, to the main nervous system, the brain or spinal cord. Motor neuron carry the impulse from the main nervous system to an effector, that is muscles or gland. And association connecting neuron are located in the brain and spinal cord, which interconnect the sensory and motor neuron.